जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। यह पुस्तक चल रही है, इसकी पहली वाली वीडियो सुनाई जा चुकी है। अब आगे का आप इसमें सुनिए। आहार में सात्विकता का यदि समुचित ध्यान रखा जाए, उसमें तामसिकता की मात्रा न बढ़ने दी जाए, तो उन रोगों से सहज ही बचाव हो सकता है जिनकी चिकित्सा में बहुत धन खर्च करना पड़ता है और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वनवासी अनेक असुविधाओं के रहते हुए भी केवल इसी एक आधार पर स्वस्थ और सबल बने रहते हैं और उन्हें चटोरेपन की बुरी आदत नहीं होती और कुपथ्य नहीं करते। जीभ पर काबू रखना रोगों के आक्रमण से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग ने उस देश की जनता में बढ़ते हुए हृदय रोगों का प्रधान कारण कुपथ्य घोषित किया है। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी की भरमार से रक्त में जो अतिरिक्त उत्तेजना उत्पन्न होती है, उससे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और अनिद्रा का रोग लग जाता है। चिंता और उद्वेग की परिस्थितियां वहां के विलासी और स्वार्थरत जीवन क्रम ने पैदा की हैं। उससे रक्तचाप बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति मैत्री और वफादारी शिथिल पड़ गई है। इससे जीवन में आई निरस्ता ने व्यक्ति को मानसिक रूप से शून्यग्रस्त कर दिया है। यह मनोदशा क्रमशः सनक सक्कीपन और अर्ध विक्षिप्त स्थिति तक ले जाती है। इस तरह के मानसिक रोगों की बढ़ोतरी वहां तेजी से होती चली आ रही है। इस पर कुपथ्य का प्रचलन तो और भी दोहरी विपत्ति उत्पन्न कर रहा है। हृदय रोगियों के आहार का निष्कर्ष यह निकला कि 40 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों में चिकनाई और चीनी कम सेवन करते थे। उनमें से 1 लाख के पीछे 196 को हल्के दौरे पड़े, जबकि उसी आयु के अधिक चीनी और अधिक चिकनाई वाले खाने वालों में से 1 लाख के पीछे 642 को हृदय के दौरे पड़ते थे और वह भी तेज कष्टसाध्य है। 50 से ऊपर की आयु में वहां हृदय रोग अधिक होता है, पर उससे भी उपरोक्त 2 वस्तुएं कम खाने वालों में से 1 लाख के पीछे 379 को तथा अधिक खाने वालों को 1331 को इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं। उपवास भी आवश्यक। उपवास भी पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए रखने में बड़ा सहयोगी होता है। जिस तरह कल कारखानों में कार्य वाली मशीन को कुछ घंटे आराम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार भोजन के अत्याचार से दुखी हुए पेट को भी आराम की आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में जानवर अधिक समझदार दिखलाई देता है, क्योंकि देखा जाता है कि जब जानवर अपना उपवास करता है तो कितना ही प्रयत्न किया जाए वह भोजन नहीं करता। उपवास से आंतरिक शुद्धि और आंतों की सफाई होती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी कई बार अपनी आंतरिक सफाई के लिए उपवास किया करते थे। मनुष्य को भी बीमारी एवं आंतरिक सफाई के लिए उपवास रामबाण औषधि है। हर धार्मिक ग्रंथ में उपवास के लिए लिखा गया है। जैन संप्रदाय में उपवास के लिए प्रेक्षण, हिंदुओं में अमावस्या, एकादशी, पूर्णाव्रत आदि और मुसलमानों में रोजा इसके उदाहरण हैं। साधारणतया यह देखने में आता है कि उपवास के दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ एवं गरिष्ठ भोजन ठूस ठूस कर खाया जाता है। इस प्रकार के उपवास से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की संभावना है। अतः उपवास न किया जाए तो अच्छा है। उपवास को विधि पूर्वक करने से ही स्वास्थ्य लाभ होता है। अधिक और न पचने वाले पदार्थ खाकर किया जाने वाला उपवास हमेशा हानिकारक होता है। पेट से अनावश्यक काम आज के जीवन में बढ़ते हुए वैद्य, डॉक्टर, हकीमों की संख्या इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारी जीवन प्रणाली में कोई भयंकर भूल है। बहुत सी बीमारियां आवश्यकता से अधिक भोजन का ही परिणाम है। कुछ बीमारियां इसके विपरीत कुपोषण व कम से कम भोजन मिलने से भी हो सकती हैं, लेकिन कम व गरीब वर्ग में मिलेंगी। लोगों ने पेट को अच्छा खासा स्टोर रूम समझ रखा है, जिसमें चाहे जितना ही भरते जाओ उसका रखने का कार्य है। भोजन करने का भी समय होता है, लेकिन आजकल का मानव सुबह से शाम तक खाता ही रहता है। सुबह उठते ही चाय, फिर सुबह का नाश्ता, दिन में चाय, दोपहर का लंच, शाम को की चाय, रात्रि का भोजन, इसके बाद सोते समय दूध। अब आप ही सोचिए कि इतना सारा भोजन पेट कैसे पचा सकेगा।
लोग यह भी नहीं सोचते कि आंतों पर इतना अधिक कार्य पड़ने पर उन पर तनाव आ जाता है और उनकी कार्य शक्ति क्षीण होती चली जाती है। अतः पूर्ण रीति से पाचन कार्य नहीं होने पाता। अब अपचा भोजन आंतों के किसी कोने में जमा हो जाता है। आंतें इस मल का रस चूसती रहती हैं, अतः धीरे धीरे अपेक्षित मल कड़ा पड़ता जाता है और जब अधिक कड़ा पड़ जाता है तो उसकी रगड़ से कमजोर आंतों में घाव पड़ जाते हैं। इससे भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। इन सब बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है उपवास। सप्ताह में एक बार तो निश्चित रूप से उपवास करना ही चाहिए। लंबी बीमारियों में लंबा उपवास करने की आवश्यकता है। इससे पेट का अपेक्षित मल धीरे धीरे निकल जाता है। अधिक भोजन का भार न पड़ने के कारण आंतें अपना कार्य पूरी सजगता से करती हैं। हमारे देश में अन्न की भी कमी है जो विदेशों में निर्यात किया जाता है, अतः सप्ताह में एक बार उपवास करने से अन्न के खर्चे में भी बचत हो सकेगी। यही कारण था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोमवार का व्रत रखने पर जोर दिया था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय।